भदोही लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गर्माहट खूब देखने को मिल रही है और यहाँ पर भले ही भदोही जनपद की स्थापना 30 वर्ष हो गई और यहाँ का जो परिसीमन है लोकसभा को वह भी 2009 से अलग होकर के इस बार चौथी बार लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए तो भदोही जनपद के प्रतिनिधित्व की तो यह कहीं न कहीं अभी खाली दिख रही है। केवल गोरखनाथ पांडे की बात छोड़ दी जाए तो बाद में जो भी प्रतिनिधि चुने गए कहीं न कहीं बाहर के हैं और इस बार भी एनडीए गठबंधन तथा एनडीए ने भी बाहरी प्रत्याशियों पर ही दाव लगाया है। इसको लेकर के भदोही के बसपा के नेता राजन मिश्र ने बड़ा सवाल लगाते हुए सभी लोगों से आह्वान किया है कि आखिर भदोही में राजनीतिक शून्यता कब तक बनी रहेगी, आखिर भदोही के नेताओं को कब मौका मिलेगा, क्या बाहर के ही लोगों को लोग यहाँ पे जिता करके अपना प्रतिनिधि बनाते रहेंगे। मालूम हो कि राजन मिश्र बसपा के नेता हैं और 2012 में और 2019 में भी उनको विधानसभा तथा लोकसभा का प्रभारी भी बनाया गया था और इसको लेकर के राजन मिश्र ने सभी से आह्वान किया है कि भदोही जनपद में राजनीतिक शून्यता न बढ़े, इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि नेता और जो लोग हैं वो जागरूक हों और यह जाने के वास्तव में क्या होने जा रहा है। देखिए क्या कहा राजन मिश्र ने। 2 दशकों का इतिहास अगर भदोही जनपद का देखा जाए तो भदोही जनपद से कोई भी जनप्रतिनिधि लोकसभा नहीं पहुंच पाया। देखा जाए तो बाहरी प्रत्याशी ही आकर के भदोही का प्रतिनिधित्व करते रहे, जिससे कहा जाए तो सही मायने में भदोही का प्रतिनिधित्व लोकसभा में हुआ ही नहीं। जिन सपनों को लेकर के भदोही जनपद बनाया गया था आज वो कहीं सपने अधूरे हैं। भदोही के प्रथम सांसद जब भदोही जनपद बना था पंडित गोरखनाथ पांडे जी, और वहीं दूसरी तरफ तमाम बड़े नेता आज हाशिए पे हैं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर बार आयातित प्रत्याशियों को ला करके यहाँ के जनपद के गौरवशाली राजनेताओं के मनोबल को गिराने का कार्य कर रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं भदोही राजनीतिक शून्यता की तरफ जा रहा है। आपने सवाल किया कि आप कुछ कारण बताइए जिससे आपको ये प्रतीत होता है कि कैसे राजनीतिक शून्यता की तरफ जा रहा है। आज देखा जाए तो भदोही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में अपनी पहचान रखने वाले कई राजनेता, जिसमें प्रमुख रूप से पंडित गोरखनाथ पांडे जी जो विधानसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, वहीं दूसरी तरफ पंडित रघुनाथ मिश्रा जी जो विभिन्न विभागों के मंत्री रहे और कई बार भदोही ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व किया। और कई बड़े राजनेता जिसमें कई युवा चेहरे हैं, जैसे राकेश दुबे जी का नाम लूं, अजय शुक्ला जी का नाम लूं, कई राजनेता भदोही से हैं। परंतु उसके बाद भी क्या ऐसे कारण हैं कि भदोही में बाहरी प्रत्याशियों को बुला लिया जाता है और उन्हें टिकट दिया जाता है, जिससे यहाँ की राजनीतिक शून्यता बढ़ती जा रही है। यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल गिरता जा रहा है। ये सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि देखा जाए तो कांग्रेस एवं अन्य दलों में भी आज निराशा का भाव उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस के किसी समय दिग्गज घराना माना जाने वाला पंडित श्यामधन मिश्रा का घराना आज राजनीतिक शून्यता की तरफ है। वहीं दूसरी तरफ अन्य राजनीतिक दल, देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को भदोही जनपद से उतारा गया है, जिस तृणमूल का कोई अस्तित्व ही उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप कैसे सोचते हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ की जनता उन लोगों को जिताएगी? वहीं दूसरी तरफ आपने विधानसभा में कहा कि स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, मैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता हूं। औराई की बात करें तो वहां भी एक आयातित प्रत्याशी को उतारा गया, जिसने औराई के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं दूसरी तरफ जब ज्ञानपुर की बात आती है, ज्ञानपुर में बड़े दिग्गज राजनेता कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा में भदोही का, ज्ञानपुर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, परंतु जब उन्हें टिकट देने की बात आती है तो कहीं सहयोगी दल के खाते में ये सीट डाल दी जाती है। आपने कहा कि आपके दल ने भी आयातित प्रत्याशी को उतारा था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं पंडित राकेश त्रिपाठी किसी गैर जनपद के प्रत्याशी नहीं थे। हंडिया विधानसभा क्षेत्र भदोही लोकसभा के अंतर्गत आती है। पंडित राकेश त्रिपाठी ने जब भी वो मंत्री रहे, उन्होंने इलाहाबाद और हंडिया के लिए ही नहीं
भदोही के विकास के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि भदोही राजनीतिक शून्यता की तरफ जा रही है। अब यहाँ के जनमानस को सोचना होगा, यहाँ के राजनेताओं को सोचना होगा, यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सोचना होगा। अगर आप आज भी नहीं चेते तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे ये प्रश्न उठाएंगी कि जब बाहर के प्रत्याशी आते थे और आप उन्हें जिता करके लोकसभा विधानसभा में भेज देते थे, तो अब आप क्यों राजनीतिक शून्यता की बात करते हैं? आज आवश्यकता है कि एकजुट होकर के यहाँ के कार्यकर्ता, समस्त दलों के, यहाँ के समस्त राजनीतिक व्यक्ति अपनी आवाज को शीर्षस्थ नेताओं तक पहुंचाएं कि भदोही अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। भदोही में समस्त दलों के राजनेता सक्षम हैं। भदोही की बात, ज्ञानपुर की बात, औराई की बात सदनों में ले जाने के लिए ये वो भदोही है जिसने भदोही को ही नहीं बल्कि पूर्वांचल को राजनीतिक जगत में एक पहचान दी है। यहाँ एक से एक राजनेता रहे हैं जो भदोही ही नहीं पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त राजनीतिक दलों से, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करना चाहता हूं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के राजनेताओं का मनोबल न गिराया जाए और इन्हीं के बीच से किसी प्रत्याशी को अगर बनाया जाए तो यहाँ की राजनीतिक शून्यता समाप्त हो सकती है।